वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों ते शहजादियों कुड़ियों, वेलकम वेलकम वेलकम। अब काफ़ी सारी लड़कियां कहेंगी यार हम तो चलो ठीक है मामा पापा की परियां हैं। कुछ बहनें कहती हैं यार हमारी तो उम्र ही अब इतनी हो गई है, हमारी तो अपनी मामा पापा की परियां हैं। हम कैसे हो सकती हैं? तो भाई आप भी हो सकती हैं। नॉट ए टेंशन। यस माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया लड़कियों। सब भी मामा पापा की परियां ही होती है। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ। इसके एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा। ए डिडिया, सुन रहा है मुझे? इधर आ। वे तेरिया सोतरा तेरे पिछू बैगन हैं हुण जान बता छुड़वे नहीं। अरे अल्लाह दा वास्ता है, मेरे को छोड़ दो। तो रब दा वास्ता है, मुझे काम करने दो प्लीज। मुझे मत रिस्क में डालो, मुझे छोड़ दो। दीदी का इस टाइम ये हाल है, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, फिर भी मुझे रगड़े लगा रही हो। अरे मुझे छोड़ दो। लेकिन वो एक इधर से खींचती है, एक इधर से खींचती है। अब ये कहता मुझे छोड़ दो, वो कहती है ना मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न। वो नहीं मनना, उन्होंने नहीं मनना। उन्होंने और तेरे तो बदले ले लेने, 4 साल पुराने बदले लेने ने। वो कहते ने भी 4 साल तो साढ़े पीछे पे है, हमारे पीछे लगा हुआ है ये लड़कू, ये लड़का जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ हुण ये आधे धाड़ी होए मेरी जान छोड़ो, मेरे को थोड़ा जिहा घर ही टाइम देवन दो प्लीज। मुझे मत छेड़ो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। याद कर दीदी, हम तुम्हें छेड़ते थे या नहीं छेड़ते थे? तुम जरूर छिड़ जाते थे। हुण आ दस, हुण तू जान छुड़वे नहीं ते ए तेरे पिछू लग गए। सौ तरह ते जा हैं हुण, 100 तरह अज ना जी ना। तू तो साडा प्यारा ते राज दुलारा, एवं तुझे छोड़ दे? हम तो तुझे जवाब लेंगे, तू देता रहे जवाब, हम जवाब लेते रहेंगे। तो इसके साथ फिलहाल हुआ पड़ा है ऐसा। खैर दीदी दीदी को मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही थी कि वो रिएक्शन से ना हटा हुआ था। वो कपड़े सेल करना, जाहिर सी बात है कस्टमर्स वगैरह के वो फ़ोन शोन राब्ते शाब्ते होते हैं। मैंने जब खुद भी ये कपड़ों का काम किया था, यकीन माने इतना सिरदर्दी होती थी। अच्छा ये कलर है, अच्छा ये इस कलर, इस सूट में ये वाला कलर मिल जाएगा। अरे भाई हमारे पास इतने 4 कलर अवेलेबल है। नहीं मुझे 5वां भी चाहिए। भाई 5वां मैं कहाँ से पैदा करूँ? आप कोई और देख ले। बड़ी मसले मसाइल होते थे, बड़ी टेंशनें होती थी जब मेरे पास, मतलब मेरे पास महदूद कलेक्शन होती थी। तो उसको भाई मैंने वही दिखानी है ना, लेकिन आगे डिमांड अलग से। फिर उसके बाद जो है डील वगैरह करना, बात करना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ बहना। तो खैर यहाँ पे जो है ये मुसलसल दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अब मैं रिएक्शनों से हटना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले एक बहन थी, फिर दूसरी गई, फिर दूसरी सांस कट के आ गई, फाफू ला के आ गई, फिर एक गायब हुई, दूसरी आ गई, दूसरी गायब हुई, तीसरी आ गई। इस तरह से कर करा के चल रहा है सिस्टम। खैर आयशा ने जो है ऑफिशियली अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, ऑफिशियली आखिरकार रिश्ते तोड़ दिए हैं। गुन्नी, तुम लोगों के रिश्ते तो घंटे के लिए टूटते हैं और दूसरे घंटे फिर बराबर हुए खड़े होते हैं। अब तो आप लोगों की बातों पे यकीन भी नहीं होता मोहतरमा। अरे नहीं, यहाँ पे ये लग रहा है कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम या कोई मसला चल रहा है जो कि इन्होंने खुद हिंट दिए हैं, अपनी वीडियो में ही हिंट दिए हैं। तो क्या ये जो आपके घर में मसला मसाइल अगर पैदा हुआ है, जो कि आपकी ही वजह से हुआ होना है, जाहिर सी बात है, अब आपको तो नहीं छेड़ रहा था वो, तो नजमा और डीटी एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे थे। फिर बीच में रिश्तेदारों की बातें, अम्मा की बातें, फिर चाचे की बातें इधर उधर की चल रही थी। आपका तो नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आप खुद ही कूदी, नहीं मैं मरने से पहले ना अम्मा का सच बता के जाऊंगी, फिर मरने से पहले अब्बा का भी सच बता के जाना, फिर सबके सच बताना, बताती जाना। जाहिर सी बात है आपका भी 2-3 साल इस तरह से ही चैनल पे सच बताते बताते गुजर जाना है। तो खैर आपने तो अपने बेटे का भी एक दिन सच बताया है, बाकायदा तौर पे प्रॉपर उसी के लिए वीडियो बनाई थी आपने। तो मोहतरमा कहते हैं जियो और जीने दो, तो लोग तो थोड़ी को थोड़ा करके जाते हैं। आप कहती हैं मैं जाने से पहले ना अपनी यादों की तख्ती लगा के जाऊंगी। अब लोगों की मर्जी है, उस पर आके जो है कूड़ा करकट फेंके। मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी,
और भी कुछ बोल सकती थी, कूड़ा करकट फेंके या फिर जो है फूल आके रख जाएं, वो फिर उनकी मर्जी है। तो बेहतर नहीं है कि लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए। आप अपने घर में आपके मुताबिक मुझे सच्चा प्यार मिला है, तो यही बातें नजमा भी किया करती थी, मुझे सच्चा प्यार मिला है। आज वो कहती है भाई उसका तो अफेयर है, तो अफेयर वाली बातें लेके आ रही है, और अफेयर वाली बातें भी ऐसी लेके आ रही है कि वो कहती है डीडी आके बताए। अब मुझे लग रहा है कि आप भी अनकरीब यही कहेगी कि नहीं डीडी तू दस, तू नहीं, तुम बताओ, तुम हिंट दो, फिर आगे मैं बात छेड़ूंगी। फिर इस तरह से जो है आगे उसके कंधे डीडी में से तेरे नाल हो कि सही रहा या गलत, मेरे लगता सही हो रहा है। तो तुम्हारा एक टाइम आना है, तुमने तौबा कर लेनी है रिएक्शन से। ओ मैं नहीं रिएक्शन देता। ओ मेरी जान छोड़ दो, अरे मैं थक गया हूँ। अब वो है तो अपने घर के मुद्दे डीडी के कंधे पे डाल रही है नजमा। आयशा तो वो भी अपने सारे घर के मसले डीडी के कंधे पे डाल रही है। हाथ नहीं है। मुझे हंसी आ रही है, अल्लाह अकबर। तो बताओ, अच्छा जी, यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी टेढ़ी हड्डी है भाई ये बंदी। मैं आयशा जो है ना, मैंने इनको जो पाया है ना, मैंने जो इनको देखा है, अब्बा को भी वार्निंग दे गई, नजमा को भी वार्निंग दे गई है। जुम्मे की पिछले जुम्मे की कहानी क्या है वो नहीं बताई आपने, हैं झूठी। यहाँ पे लव मैरिज की बात करके मैंने तो की ही नहीं है, ये फिर झूठ बोल गई है। मतलब के हद है भाई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ। लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे कि आप लोगों की ना बातों पे बिल्कुल ही अंधा विश्वास कर लेंगे। कहती मेरी बहन ने मेरे घर की इन्फॉर्मेशन दी, मेरा कोई नहीं है ना मैं किसी की हूँ। कहते हैं या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो, लेकिन आप तो दोनों में फेल हो चुकी हैं बाजी। अच्छा जी। आशा के अंधेरे व्लॉग आना शुरू हो गए हैं जनाब। अंधेरे व्लॉग आप लोग कहेंगे हैं, अंधेरे व्लॉग भी होते हैं। हाँ, उनके आजकल पर्दे गायब है। एसी भी गायब है। तो इनका ना असल में कुछ अपना मामला चल रहा है, या वैसे ही ऐसे क्रिएट कर रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बातें कुछ अजीबोगरीब सी ही कर रही थी, उन्होंने आप ही नहीं समझ आ रही मैं की बोल रही हूँ। जब आपकी फैमिली में अपने कोई मसले या प्रॉब्लम चल रहे हों, एक बात याद रखें, आप सौतन हैं किसी की, ठीक है। वहाँ पे हम लोग खुद बैठ के यहाँ पे बोलते हैं और एग्री करते हैं कि भाई ऐसे घरों में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फिर आप दूसरे दिन आ जाती हैं कवर करती, नहीं हमारे ऐसे नहीं, हमारे घर तो ऐसे कोई मसले नहीं होते, डीडी की वजह से हो रहा है। तो बीबी तुझे किसने कहा था चैनल खोल के आके दुकान अपनी खोल के बैठ जा और वहाँ पे जो है फिर अपना बिक्री करने बैठ जाओ। इसका राज बताती हूँ, उसका राज बताती हूँ, दूसरों के राज बताते, अपने राज भी निकल जाते हैं। तो ये गंद में छलांग आपने खुद ही लगाई थी, वो पड़े थे, उन्हें पड़े रहने देना था। लेकिन आपको ना उस टाइम बहुत खूबसूरत लगा, जैसे कि हमें भी बहुत खूबसूरत लगता था कि वाओ ज़बरदस्त, क्या क्रेज़ है इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने बड़ा क्रेज़ था इन लोगों का, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र ही लग गई, खा गई नज़र। एक ही घर के बंदे या ख़ानदान के बंदे की वजह से लेट डूबा, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। खैर अंधेरे वो लोग आ गए हैं और कहती है बहुत जल्द बताऊंगी कहाँ हूँ। बाकी ये लोग नहीं मान रहे लव मैरिज का, मैंने सच बोला, और ये कहते मेरी बहन ने मुझे झूठा साबित कर दिया, मैंने झूठ बोला। नजमा ने तो जो है वो जनाब बोला है, सीधा सीधा बोला है, उसने कहा आयशा झूठी है, आयशा तो झूठ बोल रही है, उसने तो अनवर पे सारा मुद्दा डाल दिया, डीडी वालों पे डाल दिया मुद्दा। आप कहती हैं नहीं अम्मा ही ख़राब है, आप तो अम्मा को ख़राब करने में तुली हुई हैं, बूढ़ी औरत की बददुआएं आहें ना लो, अच्छा होगा तुम्हारा, उसने क्या बिगाड़ा है, तुम्हें वो क्या कह रही है। इसी को कहते हैं किसी के मुद्दे में कूदना। तुम कहती हो मेरी सक्सेसफुल लाइफ है, मेरे ससुराल में मेरी बड़ी अच्छी इज्जत है, तो जिनकी बड़ी अच्छी इज्जत होती है, बड़े खुश होते हैं अपने घर में, ना 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 डीडी पे ना डालना। डीडी अपनी अरकी है जो घर की है, वो ना अपनी चुम्मी के साथ बहुत हैप्पी है। हाँ, अगर वो अकेला कहीं होता, भटक रहा होता, तो हमें लगता कि शायद वो वाकई पीछे पड़ा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, अब तो माँ भी है, भांजा भी है, और ना घर अपना मेला लगे है, वो मज़े से रह रहे हैं, खुश हैं। वो जो है क्यों पंगे लेगा, वो जो लेता है पंगे वो साफ नज़र आ रहा होता है कि यार हाँ यहाँ पे ये छेड़ रहा है, या जहाँ पे छेड़ता भी था तो हमें लगता भी था कि यार यहाँ पे ये गलत है। अब वो अपने काम से काम रख रहा है, तो आप जो है अपना वो लेके आ रही हैं मुद्दा लव मैरिज तो फलानी, उन्होंने नानी है, उन्होंने माँ दी माँ है, माँ दी माँ, उनके बड़े रिश्ते हैं, आप लोगों के इतने बड़े नहीं है रिश्ते, ये याद रखिएगा। आप लोगों के तो हैं ही मुखालफत के रिश्ते। यहाँ पे वो क्या कहते हैं,
शरीका में, आप लोग तो शरीके हैं, शरीके वाला रिश्ता है। उनका जो रिश्ता है वो पेट का रिश्ता है, समझ आ रही है ना, पेट के जाए हैं वो लोग, समझ आई, ये फ़र्क है, इसमें कोई वाकई कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे आप आके मतलब बोलती हैं अम्मू के लव मैरिज, मैंने सच बोली, आपकी बहन कहती है वो बड़ों पे उसने मुद्दा डाल दिया कि उन्होंने करवाई, फलाना हुआ, और उसके बाद जो है कहती है कि दीदी कहता है इस केस करो, इसको जल्दी जल्दी जेल भेजो। कोई बात नहीं, चली जाऊँगी, तुम्हें तकलीफ़ है मेरे से। मेरे सवाल हैं दीदी से, शादी वाली बात पे जो है कहता है झूठ झूठ क्यों बोला, ये कलमा पढ़े और बताए कि मैंने झूठ बोला। अपनी बहन से पढ़वा लो कलमा, दीदी से क्यों पढ़वाती हो? दीदी तो सारा दिन वीडियो में यही पढ़ पढ़ के दीदी का इक्का दुक्का व्लॉग होगा जिसमें वो कलमा नहीं पढ़ता होगा, दीदी हर व्लॉग में कलमा पढ़ता रहता है। नो प्रॉब्लम, आप अपनी आपा जान से पढ़वा लें, आपकी आपा जान ने जो सीधा सीधा बोला है। खैर कहती है कि मेरी भाभी ने तो 14 तोपों की सलामी दी थी, मैं 8-10 तोपों की सलामी दूंगी। मतलब ये कहना चाह रही है मैं उससे भी बड़ी खड़ूस और कंजूस हूँ। हालांकि 21 तोपों की सलामी होती है, लेकिन ये कहती है मैं 8-10 तोपों की सलामी दूंगी। भाभी ने 14 की तोपों की सलामी दे दी थी। 14 तबक कहा जाता है कि 14 तबक रोशन हो गए, ऐसे ये वाली मिसाल है, 14 तबक रोशन हो गए, उसने ऐसी बात की 14 तबक रोशन हो गए। वो कहती नहीं तो 14 तोपे हैं। चलो जी, इसने भी 8-10 जो है तोपों की सलामी दी है दीदी को। कहती ये पब्लिक को गुमराह करते हैं, घुमाते हैं, इनको घुमाना आता है। फिलहाल आपको घुमाना आता है, आप तो सीधा सीधा मुकर गई हैं, मैंने लव मैरिज वाली बात ही नहीं की। आप बच्चे को खुद छोड़ के आई, अभी तक कहती हैं मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया। सुर्खी ला के लेंस ला के हैं तैयार हो के, बच्चे को बैग पकड़वा के पीछे लम्बे पड़ा के हस्बैंड के साथ सेक्सी सेक्सी सॉन्ग सुनते सुनते दीदी से कहा बाहर निकलो, रिसीव करो इस बच्चे को, रात को इसलिए छोड़ने आई हूँ ताकि हम जाके घर में आराम से सो सकें और हस्बैंड छुट्टी मना सके हमारे साथ। मैं ये झंझट नहीं पालना चाहती इस बच्चे का। ओ माय गॉड, ले लो अपनी औलाद, जाओ बेटा जाओ। कहते हैं जब नीचे उतरा बच्चा उसको प्यार ही नहीं दिया, माँ होती है चूमती है, प्यार देती है, चूमती है, एक ये नेचुरल है, ये जानवरों में भी है, बच्चों को प्यार दे रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं। हम लोग भी ऐसे करते हैं, इंसान हम अपने बच्चों को चूम रहे होते हैं, बेशक माँ जितनी बूढ़ी हो जाए। लेकिन जब बच्चा इस उम्र में हो, छोटा हो, तो फिर और ज़्यादा लाड आता है, मेरा छोना नहीं, मेरा गुगला मुगला, मेरा प्यारा। नहीं, सनिया कहती है नहीं, ये तो बंदे ने तो पूछा ही नहीं, वे बाबा तू जा रहे पुत्र, चलो कोई नहीं, यदा बेटा तो मेरा भी होया है, तो अल्लाह हाफिज, ना 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 कोई नहीं। खैर यहाँ पे जो है कहती है ये अब कहता है कि मेरे पे जल्दी एक्शन लिया जाए, तो वैसे ज़िंदगी से मैं तंग हूँ। अब देखो ये खुद हिंट देती है क्यों तंग हैं। जो औरत अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ खुश होती है, उसके लिए तो दुनिया जन्नत होती है, उसके लिए तो दुनिया जन्नत है, मज़ेदार लाइफ है, खुशगवार लाइफ है। आपके लिए क्यों जहन्नम बनी हुई है दुनिया? आप क्यों इस तरह से मायूसी वाली बातें करती हैं? ज़िंदगी से तंग है, ये मायूसी वाली बात है, सीधे रास्ते पे चलो, तर्जुमा के साथ कुरान पाक पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। नहीं बाहर जा सकती, वैसे तो आप घूमती फिरती हैं भाई, सारा दिन गड्डियाँ लेके फिर रही होती हैं, लेकिन नहीं वो कर सकती हैं, आप ऑनलाइन पढ़ें, यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है, रूह को सुकून मिलेगा। बड़े बड़े डिप्रेशन में आए लोग सही हो गए हैं। वाई मायूसी क्यों, किस लिए? आप लोगों की बातों में तजाद क्यों है? खैर कहती है जान छूटे मेरी, मैं बहुत दिनों से बैक पे थी। बैक पे क्या कर रही थी? हैं कौन सी खिचड़ी पका रही थी? भैया आपके कह रहे थे हम बिरयानी बना रहे थे, खिचड़ा पक गया। सल्लू ने ना प्लॉट वाली बात बताई ना, तो उसमें बताया कि हम तो बिरयानी बनाना चाह रहे थे, ये तो खिचड़ी पक गए। तो खैर ये भी बैक पे थी जनाब, बैक पे कहती है मैं थी और फिर मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो कोई छेड़ ही नहीं रहा, फिर क्यों जानबूझ के छिड़ी जा रहे हो मलंगो? खैर यहाँ पे कहती है बैक पे जो है मैं थी और परेशान थी। बाकी ये बोलो एक जो है
जब कुछ नहीं बन पाया तो कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे आके रिएक्शन ही दे दूँ। ये बोला इसने, कहती है जब कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा यहाँ पे आके रिएक्शन पे रिएक्शन दूँ। जब मैं मतलब ये केस शेस इन्होंने किया हुआ है ना, तो शायद नहीं काम बन पाया, तो अब कहती है कि मैंने सोचा फिर आके यहाँ पे रिएक्शन ही देते हैं। मतलब टाइम वेस्ट क्या करना, मतलब इधर उधर दीवारों को टकरे क्या मारना, बेहतर यही है कि इधर ही आड़े लगो, टाइम पास करो डीडी को छेड़ के। कहती अब ये कहता तुम्हारी बहन ने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। लोग ये कहते हैं कि ये सिला मिला है तुझे, लोग भी मुझे कहते हैं, डीडी भी मुझे कह रहा है नजमा ने तुम्हें ये कर दिया वो कर दिया। कहते इतना साथ दिया मेरा, इतना साथ दिया, मेरा दुख जो है बहुत बड़ा है, मेरा दिल छलनी हुआ है बाजी, बाजी नजमा तुमने जो किया है ना, मेरा दिल कहती है बहुत दुखी है। अच्छा उसके बाद जो है कहती है, बाजी कहती है उसने मारे खाई हैं, बीवी को कुट लगाता था मेरा बहनोई। ये इसने बात की है कि भाई मेरा बहनोई जो है वो कुट लगाता था जब रुखसाना होने वाली थी। ये बड़ी एक लड़की नहीं है, उसके बारे में बोल रही है। तो फिर इसने पता है क्या बयान दिया, इसने कहा कि ये बीवियों को कुट लगाते हैं और ये भी अपनी बीवी को कुट लगाता है, मतलब ये नफसियाती हैं। फ़ारूक को भी बोला, डीडी को भी बोला कि डीडी हो गया या फ़ारूक हो गया ये नफसियाती हैं, उसने मेरी बहन को कुट लगाई थी, इसकी सनिया ने भी आके बोला है, इन्होंने भी कुट जो है इसने भी लगाई है, ये लोग नफसियाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी आप, बिल्कुल आपकी बात में तो हम एग्री करते हैं। अम्मा को भी कुट लगी थी, फिर वो भी नफसियाती हुए जिन्होंने छड़ियों के साथ पैरों पे मारा था। सुनो सुनो, इधर इधर इधर। और हमने सुना तब आपकी भाभी जान जब पाकिस्तान रहा करती थी, आपके भाई सऊदिया से आके कुट लगाते थे, तारों से मारते थे, पीटते थे, क्या वजह थी? अच्छा नहीं, पर्दा डाल देते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बड़े चाड़ा बड़ा नई बात छेड़ते, छिड़ जाएगी फिर। लेकिन हाँ कहते हैं अब भी तक उसे कुट लगती है। इन दोनों की इट कुत्ते का वैर है जी, शुरू तो कहते बड़ा लड़ते हैं, तो फिर ये सबसे बड़े नफसियाती तो ये हुए कि जो आज तक कुट लगाते आ रहे हैं। खैर इन्होंने बीच में सबको ही रगड़ा लगाया, लेकिन हाईलाइट किया फारूक को और डीडी को। अगले दिन तो तुम बड़ी सपोर्ट कर रही थी, तुम कह रही थी अम्मा मेरे जीजा जी के सपोर्ट में नहीं आई, अम्मा को आना चाहिए, अम्मा यहाँ पे चैनल पे वो व्यूज़ कमा रही है, अम्मा डेली आ जाए यहाँ पे तुम लोगों के जो है रिएक्शन। फरूक आया था तुम पे रिएक्शन देने के लिए जब अम्मा की तुम धुलाई कर रही थी, नहीं आया ना, चुपचाप तमाशा देख कर आए ना। तो अम्मा क्या है, क्या बोले, अम्मा बोलने आएगी, तुम लोगों ने वो बस अब क्या कहें, वो नहीं भी बोली तो तुम लोग उसकी धुलाई कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वैसे कहती है मेरी बहन के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, आपकी वफाओं का सिला यही मिला है, आपकी वफाओं का सिला यही मिला है। आप रो रही हैं, किसके लिए रो रही हैं मेरी बहना, मेरी बहना कुछ कुछ तो ख्याल कर, आपने हमें सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। पिछले हफ्ते ये पिछले जुम्मे को कौन देगचा पका के आया चावलों का, ड्रामे आप तुम लोग जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी अम्मा के ऊपर, तुम रिएक्शन दे रहे थी सितारा पे, उस टाइम भी तुम लोगों ने ऐलान किया था ना जी हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है जी, और साथ में गाड़ी में फिर रही थी, एयरपोर्ट पे भी इकट्ठी थी, एक दूसरे की वीडियो भी बना रही थी, फिर उसके बाद भी तुम्हारे घर आती जाती रही तुम्हारी बहन, और तुम कहती हो मेरे साथ कभी मसला कोई हुआ है, मेरी बहन कभी नहीं आई, झूठ। जब जब तुम्हें प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी बहन यहाँ पे आके दुआएं भी करती रही है, बाकायदा तौर पे लोगों को कहती थी, और तुम्हारे पास भी रही है। तुम तो एक निवाला खिला के सुनाने वाले लोग हो। यहाँ पे ये ड्रामा था या झूठ था जो भी था, लेकिन बहन की इसने अच्छी खासी रगड़ाई की, उसने तो इतना नहीं की, लेकिन इसने अच्छी खासी तुन के उसे जवाब दे के गई, और कहती है तूने हम सब को छोड़ दिया। पिछले जो मैं आपकी रूह गई हुई थी वहाँ पे नजमा के घर, आप लोग मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आप लोग आके यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं लोगों को बहकाने उकसाने की, आप लोग फड़े जाते हो, सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे, इनके झूठ फड़े जाते हैं। खैर कहती है मेरी प्यारी बहन, मतलब सितारा का कह रही थी, मेरी प्यारी बहन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, केड़ी कुर्बानियाँ दे दी, कौन सी कुर्बानियाँ दी, यही कुर्बानी दी, तुम खुल के सितारा को जलील करती रही हो, उसने खुल के नहीं किया, वैसे वो सबके साथ थी, सही है। फिर सितारा ने नहीं दी कुर्बानियाँ, सितारा ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बांझों को छोड़ दिया,
हैं, चाचे को छोड़ दिया, लेकिन नजमा को ब्लॉगों में लेती रही है। सारे खुश होते थे, अच्छा लगता था सबको। आइए, अब तुम्हारी करतूतों की वजह से और अपनी करतूतों की वजह से वो अब जाहिर सी बात है अब साइड हो गए। अब हो गए सो हो गए, फिर जब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम कहती हो, तुम्हारे मुंह भी तुम्हें कहते हैं, तुम इतना कुर्बानियां देती हो फिर भी तुम्हें मुनाफिक बोलते हैं। मुनाफिकत तो आप लोगों ने की है। इतना कुछ तुमने गंद घोला है, यहाँ पे बैठ के मजाक उड़ाए हैं, हुल्लड़बाजी की है, उस सितारा की ऑडियंस को भड़काया, उसको उकसाया, उसे डिफेम किया, उसकी अम्मा की लव मैरिजें लेके आई बुढ़ापे में, उसको जलील कर रही हो, मजाक उड़ा रही हो कि पहले शोहर के नाम लेती है। तुम नहीं लेती डीडी के नाम, डीडी के बिना तुम्हारा रिएक्शन ही नहीं आता कोई। अम्मा का तो चलो शोहर नहीं है इस दुनिया में, वो उसके बच्चों की माँ है, उसकी मतलब जायदादें, घर बार, बड़ी लंबी मेमोरी है उनकी, हैं? आप छोड़ रही हैं। वो तो याद भी करें तो उनका बनता भी है, उसके बच्चे याद करते हैं अपने बाप को। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? तुम लोगों के डर से ना करें, तुम लोग माँ को याद करो, वो अपने बाप को याद ना करें। अजीब डिक्टेशन है, अजीब भाई दिमागी प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, समझ से बाहर है। यहाँ पे जो है ये कहती है फिर भी तुम्हें मुनाफिक कहते हैं। तो बीबी मुनाफिक जो है ना वो खुल के सामने आ गया है। तुमने इतनी धज्जियाँ उड़ाई, नजमा ने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें, ना फरूक ने तुम्हें कुछ कहा है। मुनाफिकत किसने की? आज पता चल गया मुनाफिक कौन है, जिसकी माँ और बहन की बिला वजह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मज़े से ये लोग बैठे हैं और फिर कहते हैं हम वफादार हैं। ऐसे होते हैं वफादार? खुल के सामने आ गए हैं ये लोग, चेहरे खुल के सामने आ गए हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि मैं तो चलो दुश्मन हूँ बहन की, मेरे अब्बू भी ऐसे हैं, वो भी कल वाली वीडियो पे जो है मुझे कॉल करके इन्होंने इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया, बस हटो हट हो गया है। उन्होंने इतना हर्ट किया, ऐसे लफ्ज़ बोले मैं बता नहीं सकती, आप लोग मुझे ब्लैकमेल करते हो। ये बाप और बहन को कह रही है कि तुम लोग ब्लैकमेलर हो, ब्लैकमेल करते हो, मुझे कहते हो वीडियो प्राइवेट कर। क्यों करूं, मैं तो हूँ सच्ची। मुझे लगता कोई मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया। देखिए जी मेरा बच्चा छीन लिया, खुद दे के आई है, पेट्रोल डलवा के, चुन्नी पा के, अपने कपड़े पहनना याद रहे, बच्चे को कपड़े पहनाना भी याद नहीं रहे, इतना जल्दी में थे ये लोग। बच्चा भी रो पड़ा कि देखो इनके कहा, इनकी सास ने कहा चल छेती जा, शाम से मेरे बस में हो, अभी छोड़ के आऊँ इसको इसके बाप के पास। ये अली के अल्फाज हैं। तो उसने कहा कि मेरी माँ की सास ने बोला मुझे कि मेरे बस में हो, अभी के अभी छोड़ के आऊँ। लेकिन इसकी माँ जाएगी ना छोड़ने के लिए, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो तैयार भी तो होगी ना। खैर यहाँ पे जो है आप दूसरों को कहती हैं, आप खुद इतने झूठ बोलती हैं, इतना बातें आपकी पकड़ी गई हैं। ना पकड़ी गई होती ना अलग बात है, आप पकड़ी गई हैं तो भाई अब वो सबके सामने है और ये वाइटी पे है सारा कुछ। कहती है कि अपने जो है घरों के लिए जो है ये लोग मतलब अपने घरों के लिए स्टैंड लेने आ गए। मैं कब से तुम लोगों के लिए लड़ रही हूँ, तुम लोगों को अपने घर मतलब प्यारे हैं, तुम लोगों को अपने घर प्यारे हैं, मैं कब से लड़ मर रही हूँ, मेरे घर पे क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये नैना वाली कहानियाँ बना रही है, जैसे वो नहीं बोलती थी पिछले दिनों, वो खानदान लड़ मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और वो पेंट कोट में एक लड़की खड़ी और देख रही है और कहती है ये मैं हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये भी उसी तरह से एक्ट कर रही है कि तुसी सारे लोग कैटागरी दे लोग हो, मैं एक अलग से पर्सनैलिटी हूँ। ना 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 बाजी, आपकी बातों से सेम लगता है, आप ज़रा रत्ती बराबर भी नहीं बदली। पराए घर, पराए फैमिली, मतलब खून के इनके नहीं है रिश्ते, वो जहाँ पे इनकी शादी हुई है वहाँ रह के भी आप नहीं बदली, आपकी सेम बातें हैं। आंटी फपे कुटनी वाली हिसाब कर रही हैं आप। अब्बा के घर में भी घुस रही हैं, बहन के घर में भी घुस रही हैं, अपने घर में ध्यान देते होते क्या ज़रूरत है आपको चैनल खोल के एक्स हस्बैंड को जवाब देना। शुरू हो गई, बस आओ खेलते हैं, रियासकन एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। पता नहीं आपके हस्बैंड आपको कैसे इतनी बड़ी इजाज़त दे दी कि तुम चैनल भी बनाओ और एक्स हस्बैंड को छेड़ो भी सही, और वो भी बैठ जाए, वो भी एक्स वाइफ को छेड़े हैं। गैरतमंद लोग जो होते हैं ना, जो ख़ानदानी होते हैं, वो इन चीज़ों से ना अवॉइड करते हैं। कोई बोल भी रहा हो, हाँ ठीक है बोलते रहें, इग्नोर। अच्छा ये बोल नहीं, मैं तो नहीं जानती कौन है ये, वो ये नहीं कहते आज चैनल बना मैं हूँ इसकी एक्स वाइफ। इस तरह नहीं करते, ऐसे नहीं करते जिस तरह से आपने किया बीबी।
खैर कहती है अब सबके साथ तुम लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। नजमा को जो है कहती है मुझे झूठी नहीं कहना चाहिए था, मैंने तो मैरिज वाली बात की नहीं है, लव मैरिज वाली बात कहती है मैंने की नहीं है, मुकर गई, साफ मुकर गई, मरने से पहले बता के जाऊंगी सच, यासीन का नाम क्यों लेती है, ये आपके अल्फाज थे ना, किसने बोला था। खैर कहती है कि अम्मा जान की तो शादी आप लोग लाए थे, तो उन्होंने जलालत नहीं की थी, वो उनके भाइयों की आपस की लड़ाई हो रही थी, आपने आके बीच में कूद मारा। और इतना तंज करती हो ऐसा, इतना तंग करती हो उस बूढ़ी औरत पे, तंजों की भरमार की हुई है तुमने, तुमने उसका जीना हराम किया हुआ है, तुम्हें वो कुछ भी नहीं कह रही, तुम्हारे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, बूढ़ी औरत की आहें बद्दुआएं ले रही हो और कुछ भी नहीं, तुम सता रही हो किसी की माँ को, तुम सता रही हो ना, वो तुम्हारे लेने में है ना देने में है। डी और तेरा अपना कोई कंजरखाना ਤੁਹਾਡਾ अपना खुलिया है, ਤੁਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ एक दूसरे ਨੂੰ जवाब दो, बीच में से रगड़े लगा रही है, नहीं इनकी वजह से राइट हैंड है ना, तो ये जो है ना वीडियो बनवाते हैं, तुम किसका राइट हैंड हो और तुम्हारा राइट हैंड कौन है। खैर यहाँ पे जो है इस तरह से ये ताने शाने कसती रही और कहती है मेरा मसला चल रहा है, डीडी कहता है कि तुम जो, मैं तो ऑफिशियली पहले तो सारे रिश्तेदारों को छोड़ रही हूँ, इसने ऑफिशियली बताया, इनका घंटे का ऑफिशियल होता है। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि बाकी डीडी कहता है मैं कहीं हूँ, तो हाँ मैं हूँ कहीं, मैं बाद में बताऊँगी मैं क्या कहाँ हूँ, मेरा क्या हाल है, मेरा मसला चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं फिर बताऊँगी। तो मैंने लगता है भाई ये घर वाले ने इन्हू काटता है, क्योंकि ये खुद ही हिंट दे रही है कि मैं कहीं हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, मेरे बड़े मसले चल रहे हैं, मैं जो है बस अब दिल नहीं करता मायके जाने को, ना बहन के घर जाने को, रिश्तों में मोहब्बत नहीं रही। आपको मोहब्बत मिली भी है कहीं से, आप मतलब इतनी मोहब्बत की प्यासी हैं अभी तक, ये आपका भी कहते हैं तीसरा निकाह है, अभी तक आपको सच्ची मोहब्बत ही नहीं मिली, ना बेटे से, ना पहले शौहर से, ना बहन से, ना बाप से, ना इस शौहर से, किसी से भी नहीं मिली। हद है भाई, हद है, हद है, उजड़ा चमन हद हो गई है। खैर उसके बाद जो है अब ये लोग कहते हैं कि मैं हार मान जाऊं, जो मेरे पे ये बोलते हैं मैं कहूँ हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, फिर सारी दुनिया खुश हो जाएगी, सब्सक्राइबर भी खुश हो जाएंगे। आप मानती हैं ना कि आप झूठी हैं, मतलब अब एक बंदा तो सच्चा नहीं हो सकता ना। और हाँ आपके तो झूठ भी पकड़े जाते हैं बड़ी आसानी से, आप लोग क्लू छोड़ जाते हो अपने ब्लॉग्स में, क्लू खुद छोड़ जाते हो, खुद बातों बातों में ऐसी बात छोड़ जाएंगे, अगले फिर पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो अभी तुमने ये बोला था, अभी तुम ये बोल रही हो, अभी तुम मायूसी वाली बातें कर रही हो, मैं ज़िंदगी से तंग हूँ, मैं मेरे मसले चल रहे हैं, मैं घर से भी बाहर हूँ, मैं बहुत जल्द बताऊँगी जब मेरे मसले हल हो जाएंगे। फिर कहती है कि ऐसे रिश्तों को ठोकर ही मार दो, मुझे तो मोहब्बत, कहती है रिश्तों में मोहब्बत ही नहीं रही, मायके जाने को दिल ही नहीं करता। तो भाई आपको कहाँ से मतलब कोई मोहब्बत मिली भी है, आप कामयाब भी हुई हैं या नहीं हुई, ये मेरा सवाल है इनसे। खैर फिर वो रिएक्शन वालों की भी बातें कर रही थी, देखो जी मेरी बहन और दीदी बैठ गए रिएक्शन देने, रिएक्शन वालों की तो रोज़ी ठप हो गई है, ना 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 ना, रिएक्शन वालों को कंटेंट दे रहे हैं ये लोग, तो फिर रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं, वरना तो रिएक्शन वालों की तो हट्टी बंद हो जाए बाजी हैं। ये कल मैंने एक भाई साहब को सुना है, वो ये बात कर रहे थे शिबाज भाई तो मैं भी वही बात कर रही हूँ कि भैया आप लोग खुद ही कंटेंट देते हो रिएक्शन वालों को, तो उनकी ड्यूटी है लगे रहने तो सानू की ये है तुम लोग तो खुद ही जानबूझ के अपनी हट्टी भी खोल के बैठे हो। चलो ठीक है, एंड तो फिर एंड सही। खैर यहाँ पे जो है फिलहाल यार ये तो लंबी चौड़ी इस तरह से बातें कर रही थी, सब्सक्राइबर भी खुश हो जाएंगे, फलाने भी खुश हो जाएंगे, अगर मैं अपनी हार मान जाऊँ कि हाँ तुम लोग सच्चे हो मैं झूठी हूँ, तो फिर सारे खुश हो जाएंगे, इस तरह से बात कर रही थी। बाकी कहती है भाई मैं, मेरी हालत सही नहीं है, मेरे ये है, मेरे अब पहली वाली हालत नहीं है, मेरे पहले वाले हालात नहीं हैं, मेरे घर के पहले वाले हालात नहीं हैं, ये इस तरह की बात कर रही थी। तो कहते हैं किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी की आहें ना लो, बददुआएं ना लो, तुम मुसलसल प्रवोक कर रही हो, तुम्हारे बच्चे की आहें नहीं लगी होंगी जिसके साथ आप ऐसा बिहेवियर करती रही हैं, सुतेली माएँ भी ऐसा शायद नहीं करती होंगी। तो हम देख रहे हैं सनिया और फातिमा उसे अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट देती हैं, अब तो वो भी ना दे सकी। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।